नमस्कार बच्चों, मैं शशिकांत जांगीड़ आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की व्यष्टि अर्थशास्त्र की पुस्तक के पाठ नंबर 6 के बारे में। इससे पहले हमने पाठ नंबर 5 में बाजार संतुलन के बारे में पढ़ा था कि बाजार संतुलन किस प्रकार होता है अर्थव्यवस्था में, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करते हैं प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, मतलब ऐसा बाजार जिसमें प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, प्रतियोगिता के आधार पर हमने बाजारों का वर्गीकरण किया था, तो उसमें पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार थी, जिसमें एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार थी और अल्पाधिकार बाजार था और द्वियाधिकार बाजार था। तो उनके बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में कुछ शर्तें हैं वो बताना चाहूँगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की शर्तें। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की शर्तें। देखो, हमने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में पढ़ लिया था कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है कि ऐसा बाजार की ऐसी स्थिति जहाँ क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। ठीक है, और परिवहन लागतें नहीं पाई जाती। मतलब विशेषताओं के बारे में हमने चौथे पाठ में अच्छे से समझ लिया था और पढ़ लिया था। तो कुछ शर्तें हैं जो इस चैप्टर में, इस पाठ में दे रखी है। तो पहली शर्त है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में फर्म व उपभोक्ता कीमत स्वीकार करता तथा उद्योग कीमत निर्धारक होते हैं। तो पहली शर्त तो क्या है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो कीमत है वो फर्म स्वीकार करती है और कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा होता है। यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में फर्म तो कीमत स्वीकारकर्ता होती है और उद्योग होता है वो कीमत निर्धारक होता है। दूसरी शर्त है कि फर्मों के प्रवेश व बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। तो फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। कोई भी फर्म आसानी से प्रवेश कर सकती है और बहिर्गमन कर सकती है। अगली शर्त है कि बाजार में क्रेता और विक्रेता क्रेता कौन हो गया? उपभोक्ता हो गया और विक्रेता हो गई फर्म। तो क्रेता और विक्रेताओं को बाजार में पूर्ण जानकारी होती है। बाजार की क्रेता और विक्रेता को पूर्ण जानकारी होती है, बाजार की क्रेता और विक्रेताओं को पूर्ण जानकारी होती है। तो इस प्रकार प्रतिस्पर्धा की कुछ शर्तें हैं जो मैंने आपको बता दी है। अब मैं बात करता हूं एकाधिकार। देखो बच्चों, एकाधिकार के बारे में इस चैप्टर से संबंधित 100% प्रश्न पूछा जाता है कि एकाधिकार के बारे में बताओ। ठीक है, तो एकाधिकार की इस वीडियो में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे और आगे के वीडियो में इसको विस्तृत रूप से समझेंगे कि एकाधिकार क्या है। तो एकाधिकार क्या है? देखो, एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जहां वस्तु का केवल एक विक्रेता या एक पूर्तिकर्ता या एक उत्पादक होता है। ध्यान देना कि वस्तु को का पूर्तिकर्ता या उत्पादक या विक्रेता कौन होता है? एक ही होता है, और वह ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसके निकट स्थानापन्न वस्तु बाजार में उपलब्ध नहीं होती। तो वो क्या कहलाती है? एकाधिकार बाजार की स्थिति कहलाती है। तो एकाधिकार बाजार
एकाधिकार बाजार वह स्थिति है जिसमें वस्तु के उत्पादन का केवल एकाधिकार बाजार वह स्थिति है जिसमें वस्तु के उत्पादन का केवल एक ही विक्रेता या उत्पादक या पूर्तिकर्ता होता है। तो बच्चों डेफिनेशन उतारते रहना। तो एकाधिकार बाजार वह स्थिति है जिसमें वस्तु के उत्पादन का केवल एक ही विक्रेता उत्पादक या पूर्तिकर्ता होता है और वह उस वस्तु का उत्पादन करता है जिसके निकट स्थानापन्न वस्तु बाजार में उपलब्ध नहीं होती। तो बच्चों आपके समझ में आ गया होगा कि एकाधिकार बाजार क्या होता है। कि एकाधिकार बाजार वह स्थिति है जिसमें वस्तु के उत्पादन का केवल एक ही विक्रेता होता है या उत्पादक होता है या पूर्तिकर्ता होता है। यानी वस्तु का उत्पादन करने वाला केवल एक ही विक्रेता उत्पादक या पूर्तिकर्ता होता है और वह इस वस्तु का उत्पादन करता वह उस वस्तु का उत्पादन करता है जिसके निकट स्थानापन्न वस्तु बाजार में उपलब्ध नहीं होती। तो वो एकाधिकार बाजार की स्थिति कहलाती है। तो एकाधिकार बाजार की डेफिनेशन बच्चों आपके समझ में आ गई होगी, आप इसको नोट भी करते रहना। एकाधिकार को इंग्लिश में मोनोपोली बोलते हैं बच्चों। क्या आपने बहुत सी बार सुना है मोनोपोली? तो एकाधिकार क्या है? मोनोपोली है। ठीक है, तो एकाधिकार समझ में आ गया। एक अन्य बाजार की स्थिति होती है अल्पाधिकार। ये भी पूछा जाता है बहुत सी बार प्रश्न, अल्पाधिकार किसे कहते हैं? तो इसको नोट कर लेना कि अल्पाधिकार बाजार वह बाजार होता है जिसमें किसी वस्तु के विक्रेता अल्प होते हैं, यानी थोड़े बहुत ही होते हैं। तो वो क्या होता है? अल्पाधिकार। मैं आपको लिख के बताता हूं। अल्पाधिकार बाजार वह बाजार होता है जिसमें विक्रेताओं की संख्या थोड़ी यानी अल्प होती है तथा क्रेता की संख्या अधिक होती है। तो बच्चों कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे देखना कि अल्पाधिकार बाजार में क्या होते हैं, जो विक्रेता होते हैं उनकी संख्या तो थोड़ी बहुत है ना, विक्रेता या उत्पादक की संख्या तो थोड़ी बहुत होंगी, परंतु क्रेता क्या होते हैं? बहुत अधिक होते हैं। क्रेता तो बहुत सारे होंगे परंतु विक्रेता क्या होंगे? थोड़े बहुत होंगे। तो इस प्रकार मैंने आपको पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की शर्तें बता दी, एकाधिकार बता दिया और अल्पाधिकार के बारे में डेफिनेशन बता दी। अब हम बात करते हैं प्रतिस्पर्धा व्यवहार बनाम प्रतिस्पर्धा संरचना के। तो आपको बताना चाहेंगे कि प्रतिस्पर्धा व्यवहार और प्रतिस्पर्धा संरचना में क्या क्या संबंध होता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में ध्यान देना बच्चों, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार को एक ऐसी बाजार के रूप में परिभाषित किया गया है जहां बाजार के रूप में उत्पादन का विक्रय जिस कीमत पर होता है उस कीमत को प्रभावित करने में व्यक्तिगत फर्म असमर्थ होती है। मतलब व्यक्तिगत फर्म है वो असमर्थ होती है कीमत को प्रभावित करने में। आपने देखा है कि हमने पढ़ा है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होते हैं? उद्योग द्वारा क्या होते हैं? कीमत को निर्धारित किया जाता है और फर्म क्या करती है? उसको स्वीकार करती है। इसलिए क्या होती है? जो व्यक्तिगत फर्म होती है वो कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती, यानी कीमत को प्रभावित करने में असमर्थ होती है। क्योंकि व्यक्तिगत फर्म उत्पादन मात्रा के किसी भी स्तर के लिए समान रहती है, इसलिए ऐसी फर्म किसी भी मात्रा के विक्रय कर पाती है जितनी मात्रा का वह दी हुई हो बाजार कीमत पर बेचने के इच्छुक है।
ठीक है। तो ध्यान देना कि फर्म होती है, उसने कीमत स्वीकार कर ली, ठीक है, तो उस स्वीकार कीमत पर वो अपनी इच्छा अनुसार कीमत बेचने के इच्छुक हो सकती है। अतः इसे अपने उत्पादन के लिए बाजार प्राप्त करने के लिए अन्य फर्मों से प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं है। यानी उस फर्म को अपना जो माल है, अपनी जो वस्तु है, उसको बेचने के लिए अन्य फर्मों से प्रतिस्पर्धा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी प्रकार के विज्ञापन के माध्यम से वस्तु बेचने की आवश्यकता है। तो इसको कहा जाता है प्रतिस्पर्धा संरचना। प्रतिस्पर्धा संरचना। अब हम प्रतिस्पर्धा व्यवहार की बात करते हैं। अतः यह स्पष्ट रूप से उस धारणा के प्रतिकूल है जो साधारणतः प्रतिस्पर्धी या प्रतिस्पर्धी व्यवहार के से समझा जाता है। यानी हम इसकी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कोक और पेप्सी विक्रय का अधिक ऊंचा स्तर या बाजार में अधिक हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक की कंपनी है पेप्सी और कोका कोला, वो क्या करती है, आपस में बहुत प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन करती है कि मैं मेरी हिस्सेदारी अपने जो मार्केट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कर दूँ। इसलिए वो क्या करती है, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अनेक प्रकार के विज्ञापन करती है। इसके विपरीत जो व्यक्तिगत किसान को अपनी अत्यधिक मात्रा में अनाज बेचने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं करते। जो व्यक्तिगत किसान होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं करते अपने अधिक माल को बेचने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कोक और पेप्सी के पास शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक के लिए बाजार कीमत को प्रभावित करने में सामर्थ्य है। तो ध्यान देना कि जो पेप्सी है या कोका कोला है वो क्या करती है, इन बाजार कीमत को प्रभावित करने में सामर्थ्य रखती है, इसलिए आपस में क्या करती है, कंपटीशन करती है, प्रतिस्पर्धा करती है। जबकि जो किसान है, व्यक्तिगत किसान के पास मतलब कीमत को प्रभावित करने का कोई सामर्थ्य नहीं होता कि सरकार द्वारा जो कीमत निर्धारित कर दी जाती है उस पर ही क्या है, उनको अपना माल बेचना पड़ता है। तो ये क्या है, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा व्यवहार है। तो बच्चों आपके समझ में आ गया होगा कि प्रतिस्पर्धा व्यवहार क्या है, ठीक है। अतः प्रतिस्पर्धा व्यवहार और प्रतिस्पर्धा संरचना आमतौर पर व्युत्क्रमानुपाती के रूप में संबंधित है। ध्यान देना बच्चों कि प्रतिस्पर्धा व्यवहार और प्रतिस्पर्धी संरचना आमतौर पर क्या है, व्युत्क्रमानुपाती के रूप में संबंधित है। बाजार संरचना अधिक प्रतिस्पर्धी होती है तो ध्यान देना बच्चों, बाजार संरचना क्या है, अधिक प्रतिस्पर्धी होती है तो फर्मों का व्यवहार कम प्रतिस्पर्धी होता है। यानी बाजार संरचना अधिक प्रतिस्पर्धी है तो फर्मों का व्यवहार क्या है, कम प्रतिस्पर्धी होता है। तो दूसरी ओर यदि बाजार संरचना कम प्रतिस्पर्धी होती है, बाजार संरचना कम प्रतिस्पर्धी होती है तो प्रतिस्पर्धी फर्मों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति अधिक प्रतिस्पर्धी होता है। तो खेने का मतलब है, इधर ध्यान देना बच्चों, खेने का मतलब प्रतिस्पर्धा व्यवहार और प्रतिस्पर्धा संरचना में क्या विपरीत थोड़ा संबंध होता है। यानी प्रतिस्पर्धा व्यवहार अधिक प्रतिस्पर्धी है तो प्रतिस्पर्धा संरचना कम प्रतिस्पर्धी होगी। समझने में आ रहा है, मतलब ए अधिक है तो ए कम होगा, ठीक है। अगर प्रतिस्पर्धा व्यवहार कम प्रतिस्पर्धी है तो प्रतिस्पर्धा संरचना अधिक प्रतिस्पर्धी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा है पूर्ण प्रतियोगिता की शर्तें, एकाधिकार क्या होता है उसके बारे में, और प्रतिस्पर्धा व्यवहार और प्रतिस्पर्धा संरचना क्या होती है उसके बारे में हमने चर्चा की है। दोनों के हमने संबंध भी बता लिए कि ए अधिक प्रतिस्पर्धी होगा तो ए कम प्रतिस्पर्धी होगा। यानी प्रतिस्पर्धा व्यवहार अधिक प्रतिस्पर्धी है तो प्रतिस्पर्धा संरचना कम प्रतिस्पर्धी होगी, और प्रतिस्पर्धा व्यवहार कम प्रतिस्पर्धी है तो प्रतिस्पर्धा संरचना अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। तो मेरे हिसाब से आज का जो टॉपिक है बच्चों आपके समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकॉन को दबाइए जिससे हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। धन्यवाद।